बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में पीएचडी एडमिशन को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। पीएचडी में प्रवेश से वंचित किए जाने के विरोध में पिछले 3 दिनों से एक छात्रा अर्चिता के केंद्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी हुई है। छात्रा का आरोप है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और एक खास छात्र को एडमिशन दिलाने के लिए जानबूझकर उसके प्रवेश को रोका गया। धरने पर बैठी अर्चिता का कहना है कि सरकार बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे तो लगाती है, लेकिन जब बेटियां शिक्षा के लिए आवाज उठाती है तो उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। अर्चिता ने कहा कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस लड़की का मामला है जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था और सिफारिश के आगे उसका सपना कुचल दिया जाता है। इस मुद्दे ने तब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर छात्रा से मुलाकात की। उन्होंने अर्चिता को हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बीएचयू प्रशासन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आज भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के हक को सिफारिशों और राजनीतिक दबाव में कुचला जा रहा है। देखिए, इसी बीएचयू की एक होनहार छात्रा बलिया की रहने वाली अर्चिता जी हैं। ये अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है और जेन्युइन सा मैटर है कि इन्होंने रिसर्च में जो एडमिशन के लिए अपना एप्लीकेशन किया था ये EWS के तहत, तो वेटिंग में ये फर्स्ट नंबर पे है और सीट एक वैकेंट हुई है। सीधे दावेदार ये है और ऐसे कोई छात्र आकर के इतनी हिम्मत नहीं करती। ये जब विभाग ने इनको निराश कर दिया पूरी तौर से, और मेरा आरोप भी नहीं है, आप सब देख रहे हैं, खुद अर्चिता जी कह रही है कि एक तरह से एक ABVP के वर्कर को बिल्कुल उसका भी होना चाहिए, लेकिन उसकी मेरिट क्या है? उसकी मेरिट आपके बाद है। आप 15वें नंबर पे हो और 18वें नंबर पे। तो बात यह है कि आप एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की तरफ इस तरह से संस्थानों में, इसी बीएचयू में क्या कुछ नहीं, उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक लीगल प्रोसेस है, उसके तहत जो आवेदक छात्र या छात्रा है जिसकी मेरिट है उसे होना चाहिए। अर्चिता जी को एडमिशन देने में क्या दिक्कत है? छात्रा अर्चिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपील की है कि वे इस मामले का संज्ञान लें और उसे न्याय भी दिलाएं। उसका कहना है कि जो छात्र मेरिट में हैं उन्हें वंचित कर केवल संघ या फिर छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। अर्चिता ने आरोप लगाया कि उसका एडमिशन केवल इसलिए रोका गया क्योंकि किसी संगठन से वो नहीं जुड़ी थी, जबकि ABVP से जुड़े एक छात्र को नियमों को ताक पर रखकर प्रवेश दिलाया जा रहा है। उसने इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की भी मांग की। छात्रा के संघर्ष को अब सामाजिक संगठनों का भी लगातार समर्थन मिलने लगा है। करणी सेना ने अर्चिता को समर्थन देने का ऐलान किया और बीएचयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कह डाली। करणी सेना के नेताओं ने कहा कि ये केवल अर्चिता का संघर्ष नहीं बल्कि पूरे समाज की बेटियों की लड़ाई है। अर्चिता पिछले 3 दिनों से अकेले बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय के सामने धरने पर बैठी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू कैंपस में अर्चिता एक छोटी बहन धरने पे बैठी हुई है पीएचडी में एडमिशन को लेकर के, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है उसको एडमिशन नहीं दे रहा, बता रहा कि कोई टेक्निकल खामियां हैं। और टेक्निकल खामियां इस बहन की तरफ से नहीं है। इस बहन ने अपने जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उसने ससमय उसको उन्होंने सबमिट कर दिया था। उसके बावजूद भी प्रशासन गुमराह करने की, बीएचयू प्रशासन गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उस कड़ी में मैं कल उनसे मिला था। मैं कहना चाहता हूँ बीएचयू प्रशासन से, उन्होंने जो मुझसे बताया था कि मंडे तक जो हमने कोर कमेटी बना रखी है इसकी जांच के लिए, इस एडमिशन के पर्पज से, वो कोर कमेटी मंडे तक अपनी जांच कर ले और मंडे के शाम होते होते उस बहन को एडमिशन दे दे। अन्यथा मैं कहना चाहता हूं कि पूरी करणी सेना बीएचयू कैंपस में पधारेगी और इस बहन के साथ अन्याय नहीं होने देगी। और मैं बहन को कहना चाहता हूं कि अर्चिता डटे रहना, वहीं पे, वहां से हिलना मत। ये तुम्हारे साथ एक राकेश रघुवंशी लाखों भाइयों के साथ लेकर के आएगा और बीएचयू प्रशासन इसको कान खोल करके सुन ले। अन्याय नहीं होने देगी। करणी सेना जिसके साथ खड़ी होती है न्याय दिला के मानती है। जय श्री राम। ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक उसकी कोई सुनवाई की और ना ही कोई समाधान दिया। तेज धूप, भूख और मानसिक दबाव के बावजूद छात्र का कहना है कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता वो अपना धरना खत्म नहीं करेगी। पूरे मामले में बीएचयू प्रशासन की चुप्पी को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। विश्वविद्यालय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया
और ना ही धरने पर बैठी छात्रा से संवाद स्थापित किया गया। ऐसे में ये मामला शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। विश्वविद्यालय के कई छात्रों का कहना है कि ये केवल अर्चिता ही नहीं बल्कि समूची छात्र बिरादरी का मामला है। अगर आज आवाज नहीं उठी तो फिर कल किसी और का हक मारा जाएगा। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर #JusticeForArchita टैग किया और साथ में BHU जैसे प्रतिष्ठित संस्था में यदि PhD जैसे उच्च स्तरीय शैक्षणिक प्रवेश को लेकर इस तरह का विवाद सामने आता है तो न ये केवल विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है बल्कि पूरे उच्च शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस मुद्दे को किस तरह से सुलझाते हैं। क्या अर्चिता को न्याय मिलेगा? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों की होगी निष्पक्ष जांच या फिर एक और आवाज व्यवस्था के शोर में दबा दी जाएगी? ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।